हम नदी के बारे में देखते हैं, पूरा धर्मशास्त्र में देखो नदी नदी के बारे में बताया है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में भी नदी के बारे में बताया। ये नदी पवित्र आत्मा को बताता है। ये नदी का अलग अलग हालात के बारे में बताया है। पहले उन्होंने हजार गज नापा, पानी टखनों तक था। आदम से लेकर नूह तक पवित्र आत्मा का काम टखनों तक का लेवल में था। और उसके बाद उन्होंने हजार गज नापा, पानी घुटनों तक था। नूह के समय से लेकर मूसा तक पानी घुटनों तक का लेवल, पवित्र आत्मा का कार्य। फिर उसके बाद हजार गज नापा तो कमर तक। मूसा से लेकर जो अटारी में, जो पेंतिकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा आया, उस दिन तक जो उन लोग इंतजार किया, पानी कमर तक का था। लेकिन पेंतिकोस्त के दिन में पानी इतना गहरा हो गया, ठहरने के बिना पार नहीं कर सकता है। मेरे प्यारो, आपको अब पानी में स्विमिंग करना आता है, ठहरना आता है, आपको मालूम है। जब आप पानी में उतर गया, कमर तक पानी है तो तब आप पानी में चल सकेगा, गर्दन तक पानी हो तब भी चल सकेगा। जब पानी आपका सिर के ऊपर हो गया तो आप एकदम हाथ पांव मारना शुरू करेंगे। इसी मुताबिक जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आएगा, वो हाथ पांव मारते हुए प्रभु का स्तुति करना शुरू करेगा। दूसरा, पानी के अंदर आपका सिर चले गया, समझ लो। क्या आप हिंदी बोल सकता है, तमिल बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है? आपका सिर पानी के अंदर है तो आप क्या करेगा? बाबा 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 बा ही करेगा। उसका जरूरत क्या, उसका क्यों ऐसा होता है? पानी आपका मुंह में जाता है, आपका जीभ को आप कंट्रोल नहीं कर सकता। आप हिंदी बोल नहीं सकता, पंजाबी नहीं बोल सकता, बल्कि अन्य भाषा में बोलेगा। तो मेरे प्यारो, आइए अब पवित्र आत्मा का नदी में उतरे। शायद हो सकते आपके घुटनों तक पानी हो, शायद हो सकते कमर तक पानी हो, शायद गर्दन तक पानी हो। मैं आपसे विनती करता हूं, और 1 फुट आगे जाएं तो आप जरूर, आपका हाथ पांव मारना शुरू करेगा, अन्य भाषा बोलना शुरू करेगा, परमेश्वर में आप आनंदित हो जाएंगे। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। ऐसे करीबन 20 साल पहले, 20-25 साल पहले, मैं तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में प्रचार कर रहा था, पास्टर मुत्तू के उस जगह में। तो तिरुचिरापल्ली में प्रचार करते समय में पहले जो 4-5 दिन का मीटिंग था, तो शनिवार का दिन रात को मैं प्रचार करते वक्त, क्योंकि बहुत हिंदू लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, पूर्व हिंदू भाई लोग, तब कुछ हिंदू लोग नाराज हो गए थे। मैं स्टेज में खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, दूसरे एक भाई तमिल में तर्जुमा कर रहा था। उन लोग पत्थरवाह करते समय में, उन लोग इसलिए कुछ लोग गुस्सा हो गए, स्टेज में पत्थर मारना शुरू किया। तो मैं मेरे तर्जुमा करने वालों को पीछे ऐसा छुपा करके मैं आगे बढ़ता गया। मेरे शरीर में सीधा कोई पत्थर नहीं लगा, कुछ पत्थर आकर दीवार में लगा, उसका टुकड़ा आकर मुझ में लगा। तो 10-15 मिनट उन लोग पत्थरवाह किया, फिर उन लोग रोक दिया, अब लोग प्रचार करते रहे। वो शनिवार का दिन था। इतवार के सुबह मैं पास्टर मुत्तू के घर में रह रहा था। वो बड़ा मकान नहीं था, मिट्टी का बनाया हुआ मकान था, दीवार मिट्टी का था, उसका जमीन पत्थर लगा हुआ था। मैं सुबह 7 बजे शेव कर रहा था, तब दरवाजे में किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाजा खोल दिया तो एक आदमी करीबन 45 साल का उम्र, 45 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, टाई वगैरह पहनकर, अच्छा सूट, अच्छा कपड़ा पहनकर, सूट नहीं टाई पहन का हुआ आकर उधर खड़ा है। उन्होंने बोला, मैं इधर का सिलोआम बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, सिलोआम बाइबल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। तो मैं अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं किताब लिखा है, अन्य भाषा परमेश्वर के तरफ से नहीं, वो दुष्टात्मा है, इसलिए जो अन्य भाषा बोलता है दुष्टात्मा से भरा हुआ है। तो उन्होंने बोला, मुझे अन्य भाषा नहीं चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मैंने बोला, आपको क्यों चाहिए? उन्होंने बोला, कल रात आप जब प्रचार कर रहे थे, लोग जब पत्थर मार रहे थे, मैं स्टेज के पास कुर्सी में बैठा हुआ था, तो लोग जब पत्थर मार रहे तो नीचे कुर्सी में बैठा मैं कांप रहा था, लेकिन आप शेर की तरह स्टेज में खड़ा होकर गरज रहा था। तो तब मुझे मालूम हो गया, ये इंसान का ताकत नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा दिलेरी मिला है, बोल्डनेस मिला है, इसलिए आप उसी मुताबिक गरज रहा है। मुझे वो बोल्डनेस चाहिए, मुझे अन्य भाषा नहीं चाहिए, शरीर हिलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कल आपके ऊपर जो दिलेरी आया, जो लोग पत्थर मारते समय आप डरा नहीं बल्कि शेर की तरह गरजता रहा, वो अनुभव मुझे भी चाहिए। तो मैंने बोला, भाई इधर बैठो। मैंने उनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया,
प्रभु पिता परमेश्वर, ये भाई सचमुच में पवित्र आत्मा चाहता है, लेकिन इनको अन्य भाषा नहीं चाहिए, इनका शरीर हिलना नहीं चाहिए। पिता परमेश्वर आपको मालूम है इनको कैसा भरना है। मैंने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करके भाई को बोला उस कोने में बैठकर प्रार्थना करो। मैं शेव करके, क्योंकि 8 बजे मुझे प्रचार के लिए जाना है, आराधना के लिए जाना है, आप ऐसा करो करके बोलकर मैं शेविंग करने लगा। तो मैं देखा तो 2-3 मिनट के बाद वो भाई टाई उतार कर नीचे रख दिया। उसके बाद 6-7 मिनट हो गया, ये एकदम भाई नीचे गिर पड़ा। उस पत्थर का लगा हुआ जमीन में उन्होंने हाथ पांव मारना शुरू किया। हाथ पांव मार रहा है, मैं देख रहा हूं जोर से हाथ पांव मार रहा है, बहुत जोर से चिल्ला कर अन्य भाषा में बोल रहा है, बहुत जोर से चिल्ला कर बोल रहा है। तो ऐसा वो टहर रहा है, पानी में टहर रहा है जैसा चल रहा है। तो मैं कुर्सी हटा कर ऐसा कर रहा था। तो 10-12 मिनट हो गया, मैं देखा तो उनका हाथ के घुटने से खून आ रहा है, घुटनों से खून आ रहा है। मैं थोड़ा भाई क्या थोड़ा सा रुको। तो उन्होंने मुझे बोल रहे, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं परमेश्वर की आत्मा का नदी में टहर रहा हूं। उन्होंने 10-15 मिनट और पानी में तैरते हुए अन्य भाषा बोलते रहा। उसके बाद उन्होंने उठकर खड़ा होकर बोला, मैं जिस अन्य भाषा के खिलाफ बोल रहा था अभी मुझे मालूम हो गया ये क्या है। अभी मैं दूसरा किताब लिखूंगा और दुनिया को बोलूंगा मैंने जो पहले किताब लिखा है वो गलत है, अन्य भाषा परमेश्वर के तौर से होता है। और उन्होंने दूसरा भी बात बोला, आज मैं जाकर सिलोहाम बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल का स्थान से मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये कोई छोटी घटना नहीं, उधर के सब लोगों को मालूम है। उसी तरह उन्होंने उसी दिन जाकर इस्तीफा दे दिया। करीबन 4 साल के बाद मैं जब काशीपेट, आंध्रा में काशीपेट रेलवे स्टेशन में ऐसा खड़ा ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा था, एक आदमी आकर मुझे जोर से पकड़कर अन्य भाषा बोलना शुरू किया। मैंने बोला, भाई आप कौन है? तब उन्होंने बोला, क्या आप मुझे भूल गया? उस त्रिशनापल्ली में सिलोवा बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल था ना, मैं वही हूँ। मैं उधर से इस्तीफा दे दिया, अभी मैं पेंतिकोस्त कलीसिया में मिलकर यीशु की सेवा कर रहा हूँ। मैं एक सेवक हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई, समझने के लिए कोशिश करें। हो सकते है आपने सोचा होगा अन्य भाषा बोलना दुष्ट का काम है। आज इस वचन सुनते समय अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए अगर आप प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरेगा तो आपको शक्ति मिलेगा। मेरे प्यारों, मुझे कितने बार लोगों ने मारा है। मैं आपको मालूम, उधमपुर में मैं एक घटना बताता हूँ। मैं एक पिपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था। तब लोगों को गुस्सा आ गया। उन लोग 20-25 लोग मुझे उधर एक टेलर मास्टर के कमरे में लेके गए, थोड़ा सा इस कमरे जैसा बड़ा कमरे में लेके गए। 20-25 लोग करीबन आधा घंटे तक मुझे इतना जोर से मारता रहा, फुटबॉल की तरह किकिंग करता रहा। मैं पवित्र आत्मा में भरपूर होकर अन्य भाषा बोलते रहा। आपको मालूम है, ये 20-25 लोग मुझे मारने वाला आधा घंटे के बाद सब थक गए, ऐसा कर रहा था। मैं फिर भी आत्मा का भरपूरी से आनंद से मनाते हुए रहा। फिर उधर से उधमपुर शहर से मैं करीबन 7 किलोमीटर गाड़ी तक पैदल चलकर आया। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा दिन मेरे शरीर में मुझे दर्द महसूस हुआ, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा का भरपूरी होने के कारण मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं 15 बार मार खाया यीशु मसीह के वचन प्रचार करते समय में। यह 15 बार में एक बार भी मैं रोया नहीं, एक बार भी मैं लोगों से बोला नहीं मुझे मत मारो। क्यों? प्रभु यीशु की आत्मा का बल मेरे ऊपर होने के कारण मुझे उस वक्त दर्द महसूस नहीं हुआ। अभी मुझे दर्द महसूस होता है। स्तिफनुस को आप देखो, स्तिफनुस यीशु के बारे में प्रचार करते वक्त लोगों को गुस्सा आ गया, उनको ले जाकर उनके ऊपर बड़ा जोर से पत्थर मार रहा है। तो पत्थर मारते समय में स्तिफनुस पत्थर को रोक नहीं रहा है, बल्कि मुस्कुराते हुए प्रार्थना करता है, प्रभु परमेश्वर इनका पाप इनके ऊपर आने ना दे। क्यों? परमेश्वर की आत्मा का बल पत्रोस का स्तिफनुस का शरीर में होने के कारण उनको दर्द महसूस नहीं हुआ। पौलुस और सीलास के बारे में हम पढ़ते हैं, उन लोग जेल खाने के अंदर उनका पाँव और हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है और
फिर भी उन लोग दिन भर पूरा मार खाया है, फिर भी उधर रो नहीं रहा था, प्रभु का धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि आत्मा में आराधना कर रहा था। मेरे प्यारो, आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। पवित्र आत्मा आएगा तो, मैं जल्दी समाप्त करने जा रहा हूं, आपको थोड़ा याद दिलाने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। मैं फौज में रहते वक्त पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा मैंने कितने कितने काम किया है, वो सारे बताने का भी समय नहीं है। पवित्र आत्मा सब बातें आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा यीशु बताए हुआ बातें आपको याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा पाप के बारे में बताएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के सच्चाई के अनुसार आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आने वाला बातों को बताकर आपको सतर्क करेगा। पवित्र आत्मा आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शक्ति मिलेगा। वो शक्ति किधर से? स्वर्ग से शक्ति मिलेगा। तो पवित्र आत्मा किसको मिलेगा, उसका व्यवस्था क्या है? पहला, प्यासा हो, दूसरा मांगने वाला हो, तीसरा परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर जो आज्ञा देता है वो सारा आज्ञा को पालन करने वाले हो, उनको पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा किधर वास करता है, करना चाहते हैं? आपका शरीर में। इसलिए आपका शरीर को जीवते पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है। आपका शरीर को पूरा, आपका आइडेंटिफिकेशन के बारे में चिंता ना करते हुए मैं पूरा समर्पण करता हूं। ऐसा समर्पण करेगा तो पवित्र आत्मा का आग आपके अंदर उतर आएगा, आपके अंदर का गंदगी को जलाएगा, आपका बड़ी बड़ी चिंताएं जलाएगा, आपको शुद्ध करेगा। उसके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा आप अन्य भाषा बोलना शुरू करेगा। आप परमेश्वर से बातें करेगा। वो अन्य भाषा 3 है, परमेश्वर से बातें करने वाला, दूसरा जो भाषा का वरदान, तीसरा अर्थ देने वाला भाषा। हालेलुया। ये आपको मिलेगा तो जब अगर आपके अंदर में कोई बोझ आ गया, कोई दुख आ गया, तो आत्मा में अन्य भाषा बोलते हुए प्रभु की आराधना करेगा तो आपका बोझ पूरा दूर हो जाएगा। सही में परमेश्वर की आराधना आत्मा में करना है। परमेश्वर ये नहीं चाहता आप यीशु 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 करके 1000 बार उसका नाम लेते रहें, उनको उसमें खुश नहीं है। आप उनका नाम लेते रहने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर चाहता है आत्मा में परमेश्वर का आराधना करें। आप आत्मा में आराधना करते वक्त आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ, जैसा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसी मुताबिक आपका ब्लड का आत्मा का सर्कुलेशन होता है। आपके अंदर का बोझ निकल जाता है, आप आत्मा का बल से भर जाता है, दिलेरी से भर जाता है और आत्मा में चलने के लिए मदद मिलता है। पवित्र आत्मा का नदी में रहने का अनुभव कितना बड़ा अनुभव है। वो आगे मैं उस बात के बारे में सिखाऊंगा कैसा आत्मा में चलना है। मेरे प्यारे भाई, आप पवित्र आत्मा पाने के लिए तैयार हो जाएं। उसके लिए क्या करना है? अगर आपको कोई बात, कोई झगड़ा की बातें, कोई बातें आपको याद है तो प्रभु से बोलो, प्रभु मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। अगर किसी को कोई पैसा देने वाला बात है तो प्रभु मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं उसको पैसा दूंगा। जैसा एक ग्लास में आप पानी लेना चाहते तो या दूध लेना चाहते तो पहले एक ग्लास को साफ करता है, इसी मुताबिक आपका जीवन में कोई गलती आपको याद आता है तो उसको इकरार करो और प्रभु के सामने प्रार्थना करो। प्रभु के सामने प्रार्थना करते हुए विश्वास के द्वारा आगे आगे जाओ, नदी में उतर जाओ। तो जब नदी में उतरेगा तो क्या होगा? आप पहले घुटना तक पानी, कमर तक पानी, फिर गर्दन तक पानी, फिर आप पानी में ठहरना शुरू करेगा, फिर आप अन्य भाषा बोलना शुरू करेगा। अभी बहन लोग आपको एक गीत गाएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु कितना महान है, वो आपको प्यार करता है, उसके प्यार में हम शामिल हो जाएं। गीत गाएं। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। घोर अंधकार में नाश और मौत की वादियों में, घोर अंधकार में नाश और मौत की वादियों में
से परीक्षाओं के बीच में बचाया अपार कृपा से। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। सिय्योन के मार्ग में आई कैसी भी आज़माइशें, सिय्योन के मार्ग में आई कैसी भी आज़माइशें, शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया। शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। शरीर प्राण और आत्मा को जीवित बलिदान करने को, शरीर प्राण और आत्मा को जीवित बलिदान करने को, संपूर्ण सिद्ध होने को पवित्र आत्मा भी दे दिया। संपूर्ण सिद्ध होने को पवित्र आत्मा भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे। प्यारे भाइयों, पवित्र आत्मा प्रभु आपको देना चाहता है। अगर आप प्यासा हो और अगर मांगेगा और परमेश्वर की आज्ञा का मानने के लिए तैयार है तो प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपना आंखें बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बताने के लिए तूने मौका दिया। जितने भाई बहन ये वचन सुना है उनको पवित्र आत्मा पाने के लिए मदद कर, उनके अंदर में प्यास दे, वो मांगना शुरू करें, तेरा आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो जाएं प्रभु। उसके बाद पवित्र आत्मा का नदी में उतरें और आत्मा से भरपूर हो गए, अन्य भाषा में आपकी आराधना करना शुरू करें और आत्मा का फल भी उनके जीवन में आने के लिए कृपा दे। सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस वचन एक एक के दिल के अंदर में गहराई से कार्य करें। अगर कोई दुष्ट शक्ति इस वचन को छीन कर ले जाने के लिए तैयार है, उन शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं, दूर रहे प्रभु। एक एक को आशीष दे, एक एक को बल दे, एक एक को कृपा दे प्रभु। तेरे आत्मा से भरपूर होकर आगे बढ़ने के लिए एक एक को कृपा देना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। जल्दी पवित्र आत्मा से आप भरपूर हो जाए।